आज आपके साथ झारखंड के साथ बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस चुनाव को 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये चुनाव एक तरफ जहां महागठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो एनडीए के लिए फाइनल मुकाबले से पहले बढ़त बनाने का मौका। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तमाम राजनीतिक दल चारों सीट पर अपना अपना सियासी चौसर फेंकने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग ने दिन तय कर दिया है। 4 सीट पर 13 नवंबर को मतदान होंगे। भोजपुर की तरारी सीट पर वोटिंग होगी, कैमूर की रामगढ़ सीट पर वोटिंग होगी, गया की बेलागंज सीट पर वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा इमामगंज सीट पर भी मतदान होगा। इन चारों सीटों में से 2020 में 3 सीट पर महागठबंधन जीती थी, जबकि इमामगंज सीट पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जीते थे। बिहार की 4 सीट पर होने वाले चुनाव को 2025 के चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन इसमें असली अग्नि परीक्षा महागठबंधन की है, क्योंकि ये उपचुनाव जनता के मूड को बताएगा कि बिहार में अगले साल क्या होने वाला है, क्योंकि इसमें से रामगढ़, तरारी, बेलागंज महागठबंधन की सीट थी। ऐसे में एनडीए के पास खोने को कुछ नहीं है, जबकि अगर महागठबंधन इन सीटों को नहीं जीत पाती है तो इससे जनता के बीच महागठबंधन के कमजोर होने का मैसेज जाएगा, जिससे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। जबकि दूसरी ओर एनडीए चारों सीटों पर कब्जा करने की कोशिश करेगी ताकि फाइनल चुनाव से पहले अपनी बढ़त बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बिहार की 4 सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। एनडीए ने यह दावा किया है कि सभी 4 सीटों पर गठबंधन जीत दर्ज करेगी। एनडीए पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अभी 1 सीट इसमें हमारा है, मतलब हमारे एनडीए गठबंधन के वहां से विधायक थे इमामगंज से। 3 सीट जो है, चाहे वो बेलागंज हो, चाहे तरारी हो या रामगढ़ हो, ये सीट को विपक्ष के गोद से हमें छीनने की आवश्यकता है। अब बिहार में भी 4 विधानसभा का चुनाव है, वहां भी चौका मारेंगे। चारों की 4 सीट हम लोग जीतने वाले हैं। और देखिएगा झारखंड में भी बेहतर प्रदर्शन हमारा, जो वहां 81 सीट है, जो चुनाव होना है, 2 चरण में चुनाव होना है, बेहतर प्रदर्शन करेंगे और हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। और बिहार के जो 4 सीट है उपचुनाव, इसमें भी हमारा एक ही लक्ष्य है कि चारों के चारों सीट जो है एनडीए की झोली में जाएगी। उपचुनाव के ऐलान के बाद सियासत तेज है। बीजेपी और जेडीयू का दावा है कि सभी 4 सीटों पर एनडीए की विजय पताका लहराएगी, तो आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ चारों विधानसभा, चाहे बेलागंज हो, इमामगंज हो, रामगढ़ हो या तरारी हो, चारों जगह पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में जाएगी और चुनाव में जीत दर्ज करेगी। फिर से बीजेपी के पार्टी कार्यालय में जोश का माहौल रहेगा, जश्न का माहौल रहेगा इन चुनाव नतीजों के बाद। वहीं कांग्रेस आरजेडी के लोग इस देश के संवैधानिक संस्था, कभी ईवीएम, कभी चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते नजर आएंगे। 4 सीटों के लिए किए गए घोषणा के बाद एनडीए इन सभी 4 सीटों पर बहुत ही मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि एनडीए इन सभी सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ तालमेल कर चुनाव को जीतने में सफल होगी। झारखंड में चुनाव के ऐलान पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि झारखंड में इंडी अलायंस की सरकार है और इस बार भी बीजेपी को चुनाव में परास्त करेंगे। सीटों की संख्या पर कुछ दिन में फैसला हो जाएगा। जनरल इलेक्शन का घोषणा हुआ है, झारखंड का 2 फेज में हुआ है और 13 और 20 तारीख को चुनाव है। और साथ ही साथ जो बिहार की जो 4 विधानसभा है, उसका चुनाव, जब चुनाव होगा तो हम लोग जो है, यही हम लोगों की कोशिश है कि सारे चुनाव को हम लोग जीते। हम लोग ऑलरेडी सरकार में झारखंड में हैं और हम लोग इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं।
मिलकर के चाहते हैं चुनाव लड़ना और पुनः बीजेपी को झारखंड में परास्त करें। आप यात्रा पे निकल रहे हैं, गिरिराज सिंह भी यात्रा पे जा रहे हैं और हिंदू को जगाने जा रहे हैं, आप भी यात्रा पे निकल रहे हैं। बिहार में यात्रा की सियासत हो रही है, क्या कहें? यहाँ सोया हुआ केवल हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत की राजनीति करना, यही इन लोगों का काम रह गया।